few facts about the Pacific Ocean. Pacific Ocean is the largest ocean of our planet. और ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि अगर आप सात के सात कॉन्टिनेंट्स को एक साथ एक लैंड मास में कन्वर्ट कर दोगे, सबको एक साथ अटैच करके, फिर भी वो पैसिफिक ओशियन के टोटल सरफेस एरिया को कवर अप नहीं कर पाएगा। यानी कि अपना पैसिफिक ओशियन अकेले ही ये जो सातों कॉन्टिनेंट हैं उनसे ज्यादा सरफेस एरिया में फैला हुआ है। आप समझ सकते हो, दैट्स क्रेजी यार। चलो कि ये जो है, ठीक है, कटोरी, ये पैसिफिक ओशियन है जिसको मैं पानी से थोड़ा भर देता हूं, ठीक है। एंड अब बस एक मिनट रुको, ठीक है। ये जो चीज है समझ लो, ये जो है ये सातों कॉन्टिनेंट को मिलके बना है, ठीक है, ये वाला एरिया। और अब अगर तुम ये सातों कॉन्टिनेंट को मिलाकर एक लैंड बनाते हो और उसको पैसिफिक ओशियन के ऊपर ऐसे रख देते हो, फिर भी पैसिफिक ओशियन में बहुत ज्यादा गैप बच जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो तुम, ठीक है। मतलब अब इसको एग्जैक्टली ऐसे मत समझना कि इतना ही गैप बचेगा, बट फिर भी पैसिफिक ओशियन में बहुत ज्यादा गैप बच जाएगा। तुमने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में सुना है? तो बेसिकली ये नाम क्यों मिला है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर? तो बेसिकली हमारा जो ससुरा पैसिफिक ओशियन है, जो सबसे बड़ा ओशियन है, उसका एक पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया भी है जहां पर लिटरली यहां से शुरू होते हुए पूरी तरीके से वोल्केनो से घिरा हुआ है। और वो भी लिटरली एक्टिव वोल्केनो, ऐसे नहीं कि भैया एकदम सुस्त हो गए, कभी वो फट ही नहीं सकते, नहीं, वैसे वाले नहीं, वो डॉर्मेंट वाले भी नहीं, एक्टिव, लिटरली एक्टिव वोल्केनो से वो ऐसे घिरा हुआ है। मैं उसके पिक्चर्स दिखा दूंगा तुम्हें। इसीलिए उस पर्टिकुलर एरिया को बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि ससुरा आसपास अग्नि है, वोल्केनोस हैं। और वहीं पर पैसिफिक ओशन की एक और बात है कि ढेर सारे जो अर्थक्वेक्स होते हैं ना, अर्थक्वेक्स, वो भी आ चुके हैं भाई साहब उसी के इर्द गिर्द में। तो समझ रहे हो, ये बहुत ही क्रेजी वाला पैसिफिक ओशियन है। मतलब मैं क्या बताऊं, पहली बात तो वो ओशियन है, अर्थक्वेक्स देख रहा है, ऊपर से भैया रिंग ऑफ फायर अग्नि लेके बैठा हुआ है। मतलब मैं क्या बताऊं, और सबसे बड़ा ओशियन है, मतलब क्रेजी यार। ऊपर से मरीना ट्रेंच, वो जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट था भाई, सबसे डीपेस्ट जो पॉइंट है, ठीक है, हमारे अर्थ में जो सबसे अब तक का डीपेस्ट पॉइंट जो है वो भी पैसिफिक ओशन के अंदर ही है। मतलब सबसे जो गहरी वाली हिस्सा है उसको बोलते हैं मरीना ट्रेंच, वो भी पैसिफिक ओशन में ही है। तो सारी क्रेजी जो चीजें हैं भाई वो पैसिफिक ओशन में है, समझ लो, ऐसे एकदम क्रेजी है भाई वो। और ऊपर से 30 से लेकर 32% पूरे अर्थ को वो अकेले ही कवर अप कर रहा है, अर्थ के सर्फेस को। वीडियो मजाक के लिए नहीं था, ये वीडियो सिर्फ एक फन वे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताने की थी। जैसे कि पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ओशन है और वो 30 से 32% सरफेस एरिया कवर अप करता है अर्थ का। अगर सातों कॉन्टिनेंट मिला दोगे फिर भी वो पैसिफिक ओशन के सरफेस को टोटली कवर अप नहीं कर पाएंगे। पैसिफिक ओशन में एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि उसके आसपास इर्द गिर्द बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोस हैं। और ससुरा जो पैसिफिक ओशन है ये बहुत सारे अर्थक्वेक का भी सामना कर चुका है ना, होते रहते हैं वहां पर, नॉर्मल सी बात है भाई, है उसका अर्थक्वेक आता रहता है। और मरीना ट्रेंच जो है सबसे डीपेस्ट पॉइंट, वो भी पैसिफिक ओशन के अंदर ही है, ठीक है। और आई एम श्योर 100% बात यही है कि पैसिफिक ओशन में बहुत ज्यादा ऐसी जगहें जो एक्सप्लोर नहीं हुई है। नॉट ओनली पैसिफिक ओशन, जितने भी ओशंस हैं बहुत सारी ऐसी जगहें हैं उसके अंदर जो एक्सप्लोर नहीं हुई हैं, एंड खौफनाक चीजें हैं उसके अंदर। बट आई होप आपको इससे 4-5 अच्छी पॉइंट्स सीखने को मिली होंगी इन अ फन वे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो करो लाइक, सब्सक्राइब। बाय, मैं जा रहा हूं।